के। अच्छा, अब प्रोपोर्शन का एक रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट रिलेशन क्या मतलब होता है इसका? डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज करे और दूसरा भी, देन रिजल्टेंटली द अदर वन आल्सो इंक्रीजेस। दूसरा भी इंक्रीज, एक वेरिएबल इंक्रीज करता है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करे, ये प्रोपोर्शन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन बनता है, एक वेरिएबल प्राइस का हो जाए और दूसरा वेरिएबल लेट्स से पेन्स का हो जाए। अब आप मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 पेन लेते हैं 40 रुपए के, अगर आप नंबर ऑफ पेन्स को बढ़ाते हैं तो प्राइस उसकी बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी। जब ऐसा कोई रिलेशन आ जाए कि एक चीज को बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा हो, पेन्स का नंबर ऑफ पेन्स बढ़ाऊं, प्राइस भी बढ़े, या प्राइस बढ़ाऊंगा मैं अपनी तो मैं नंबर ऑफ पेन ज्यादा ले सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 50 रुपए हैं तो मैं 2 पेन्स ले सकता हूँ, 100 रुपए में मैं 4 ले सकता हूँ। तो एक वेरिएबल, आपने वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन देखना होता है, अपने माइंड में बनाना होता है कि अगर मैं पेन ज्यादा लूंगा तो प्राइस भी ज्यादा होगी, तो ये डायरेक्ट रिलेशन बनता है। एक आता है फिर इनवर्स रिलेशन, कि अगर एक इंक्रीज करे, एक वेरिएबल इंक्रीज करे और दूसरा क्या करे, डिक्रीज करे, और वाइस वर्सा। अगर एक इंक्रीज करे, वन वेरिएबल इंक्रीजेस एंड द अदर डिक्रीजेस, ये होता है इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके वर्कर्स हैं और डेज हैं। फॉर एग्जांपल 2 वर्कर 2 दिन लेते हैं काम करने में, अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाएंगे तो दिन ज्यादा होंगे कम होंगे? हर दिन कम हो जाएंगे क्योंकि काम जल्दी होता है तो दिन कम हो वर्कर्स की जाएंगे। वजह से। सो नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज में इनवर्स रिलेशन है, एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरा कम होगा। अगर मैंने डेज कम करने हैं तो वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे, अगर डेज ज्यादा करने पे तो वर्कर्स कम कर दें। ये होता है इनवर्स रिलेशन। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? कहता है असलम बाइज 4 पेन्स at the price of 20 rupees each. ठीक है, how much money या how much money does he have to pay for 10 pence? ऐसा रिलेशन आ जाता है कि एक वेरिएबल आपको दिया 4 पेन्स एट 10 प्राइस ऑफ ईच, यानी कि अगर वो 4 पेन्स लेता है तो उसको पे कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड फॉर 4 पेन्स। 4 पेन्स के लिए क्या अमाउंट होगी? एक पेन की कीमत 20 रुपीज है तो 4 की 4 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगी, 80 रुपीज, यानी कि वो पे करेगा। अच्छा, जब भी 2 वेरिएबल्स हो, 3 वैल्यूज हो और एक ना हो तो आप ये प्रोपोर्शन वाला मेथड लगाते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपके 2 वेरिएबल्स क्या हैं? पेन्स है और अमाउंट है। पेन्स है और अमाउंट है। नीचे आपने एक बना लिया कि यहाँ पे आपने पेन्स लिख लिए और यहाँ पे आपने अमाउंट लिख ली। 4 पेन्स के लिए वो 80 रुपीज पे कर रहा है, 4 पेन्स के लिए 80 रुपीज पे कर रहा है, तो 10 पेन्स के लिए कितनी पे करेगा? एक्स हमें नहीं पता तो उसकी जगह हम एक्स लगा लेंगे। अब ये एरो मेथड है, तो फर्स्ट एरो जो होगा वो हमेशा आपने सीधा लगाना है, एक्स की वैल्यू के साथ आपने सीधा लगा दिया। दूसरे के साथ रिलेशन देखें, अमाउंट और पेन्स में डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? अगर मैं पेन्स बढ़ाता हूं तो अमाउंट भी ज्यादा होगी, अगर मैं पेन्स कम करता हूं तो अमाउंट भी कम होगी, तो ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ। अगर डायरेक्ट रिलेशन आता है तो दूसरा एरो भी सीधा आएगा। ये आपने देख लिया, यहाँ तक नोट कर लिया। एरोस कैसे लगाने सर। हैं? पहला एरो हमेशा सीधा आएगा, दूसरे एरोस को हमने देखना, अगर डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है तो एरो सीधा आएगा, नहीं तो उल्टा आएगा। अब क्या करना है कि जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू आपकी ऊपर आएगी, एक्स से स्टार्ट हो रहा है ना एरो नीचे से, तो वो वैल्यू आपकी नीचे आएगी। ये देखें ना यहाँ पे एक्स ओवर 80, और दूसरी तरफ आपका यहाँ से 10 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 ऊपर आएगा और 4 नीचे आएगा। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स यहाँ पे रह गया, 80 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके
क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें। सिंपली 4 से अगर 80 डिवाइड होता है, 4 1 जार 4, 4 20 जार 80, 20 10, 200 रुपीज आंसर आ जाता है। 200 रुपीज आंसर आ जाता है। ये आपका पहला रिलेशन बनता है, यानी कि अमाउंट टू बी पेड, आप यहाँ पे पूरी लाइन लिख देंगे, अमाउंट टू बी पेड फॉर 10 पेन्स 200 रुपीज। क्लियर है? सॉल्यूशन की समझ है कैसे करना है? अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि 10 men complete an assigned task in 25 days. How much time will 20 men require या 25 men require to complete the same task? अब देखें, वेरिएबल्स को देखा करें, टास्क वेरिएबल नहीं है, टास्क तो सेम रह रहा है। वेरिएबल वो होता है जिसकी अमाउंट चेंज होती है। अब मैन है एक वेरिएबल, मैन की वैल्यू चेंज हो रही है, और फिर एक वेरिएबल आपका क्या है? डेज। अब आप देखें कि 10 मैन है 25 डेज लेते हैं, 25 मैन कितने डेज लेंगे आपने ये फाइंड करना है। तो दोबारा नीचे कैसे लिखेंगे? एक तरफ आपने मैन लिख दिए और एक तरफ आपने डेज। अगर 10 मैन है 25 डेज ले रहे हैं, 25 मैन कितने लेंगे? एक्स आपने लिख दिया। तो एक्स वाला एरो हमेशा आपने क्या लगा दिया? सीधा लगा दिया। दूसरे एरो में देखें, अगर आप नंबर ऑफ मैन बढ़ाते हैं तो डेज बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। आप मजदूर ज्यादा करें तो कम हो जाते हैं। कम हो जाएंगे। तो इनवर्स रिलेशन में एरो उल्टा आएगा। इनवर्स रिलेशन क्या है कि एक वैल्यू बढ़े और दूसरी कम हो। डेज, अब देखें मैन बढ़ाने से दिन कम लगेंगे ना, एक काम वो जल्दी कर लेंगे। सॉरी सर, मैं लेट हुआ था, मुझे वो लगा। ठीक है, अब देखें एक्स नीचे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से देखें एक्स नीचे आएगा। एक्स ओवर 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें अब 10 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 ऊपर आएगा और 25 नीचे आएगा। अब 25 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 ओवर 25 मल्टीप्लाई बाय 25, ये कट गया। एक्स की वैल्यू आ गई 10। एक्स की क्या वैल्यू आ गई? 10 आ गई। यानी कि 25 men will take 10 days to complete the task। कितने दिन लेंगे? 10 दिन लेंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है a car covers a distance of 800 meters in 15 seconds। बल्कि ज़्यादा कर लें, बल्कि 5 मिनट्स लिख लें कि 800 मीटर 5 मिनट में करती है। ठीक है, हाउ मच टाइम, कोई भी एक चीज़ नहीं गिवन होगी, 4 में से एक चीज़ नहीं पता होगी, 3 पता होंगी। 2 वेरिएबल्स हैं और 2 कंडीशंस हैं। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 800 meters in 5 minutes, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 3 किलोमीटर्स। अब एक बात याद रखें, आपका वेरिएबल है एक डिस्टेंस, यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होता है? जिसमें उसको मेजर किया जा रहा है। एक दफ़ा डिस्टेंस का यूनिट मीटर आ रहा है, लेकिन वो रिक्वायर कर रहा है 3 किलोमीटर के लिए। यूनिट सेम रखना है, या तो दोनों किलोमीटर होंगे या दोनों मीटर होंगे। तो हम किलोमीटर को मीटर में कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कोई बता सकता है? 4 से कितने होते हैं? 1000 सर। यस, 1000 मीटर्स। सो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब मीटर 3 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 से, 3000। तो 3000 मीटर्स, ये आपका आंसर आ गया। अब यूनिट सेम हो गए। 800 मीटर कर रहा है 5 मिनट में, तो 3000 मीटर किस में करेगा? तो दोबारा आपने यूनिट सेम करके वही फॉर्मूला लगाना है। एक तरफ आपने डिस्टेंस लिख देना है और दूसरी तरफ आपने टाइम लिख देना है। पहले वो 800 मीटर कर रहा था
कितने मिनट्स में? 5 मिनट्स में। अब हमने 3000 मीटर का निकालना है x, तो x वाला एरो हमेशा आपने क्या डाल देना है? सीधा डाल देना है। दूसरे के साथ रिलेशन देखें, अब टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगी ना गाड़ी, या कम करेगी? ज्यादा होगा सर। ज्यादा करेगी। तो टाइम बढ़ने से डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो ये भी सीधा एरो आ गया। अब देखें, एरो जहां से स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर लिखा जाएगा, जो दूसरा है वो नीचे लिखा जाएगा। एरो कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से 3000 ऊपर आएगा, 800 नीचे आएगा। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरोस कट गए, दोबारा इसकी कटिंग करें, 2 4 जार 8 होता है और 2 15 जार 30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 15 5 जार 75 डिवाइडेड बाय 4, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आज, इसमें कैलकुलेटर लाउड नहीं होता, एमपीटी में भी लाउड नहीं होगा, याद रखें। तो डिवीजन तो आती है ना सबको, कि किसी को नहीं आती? रिवाइज करवा दूं? सर आती है थोड़ी बहुत। यस सर आती है। तो इसका आप सिंपली मैं करवा देता हूँ। 75 अंदर रखते हैं, 4 बार पहले डिजिट अगर बड़ा हो ना 4 से, तो आप उसी को डिवाइड करेंगे। 4 1 जार 4 आएगा, 3 आ गया रिमेनिंग 5। अच्छा, 4 9 जार 36 होता है, तो बड़ा है, तो 8 जार 32 आएगा, 3 आया नीचे, पॉइंट लगाएंगे, अब 0 आया, फिर 3 7 जार 28 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 7 0 और 7 5। तो आपका आंसर आएगा 18.75 मिनट्स। कितना? मिनट्स। यूनिट सेम आएगा, जो आपका गिवन टाइम का यूनिट है, यूनिट सेम आते हैं, सेम रखते हैं, तो यूनिट आपका 18.75 मिनट्स आएगा टाइम। बात की समझ आ गई? ये भी प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन आता है। अब लेट्स से वेरिएबल वो बढ़ा दे, अब 2 की बजाय 3 वेरिएबल कर दे, तो वो वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ फैक्ट्री manufactures 350 commodities in 2 hours, with 30 workers. ठीक है, how many workers will be required to manufacture 700 commodities in 1 hour? अब देखिए 3 वेरिएबल आ गए हैं, 3 वैल्यूज चेंज हो रही है, कमोडिटीज, टाइम है और वर्कर्स हैं। ठीक है, किसी ने मुझे आपने ये वैल्यूज लिखवानी है, एक दफ़ा देख लें। 350 कमोडिटीज हैं, 2 आवर्स हैं, 30 वर्कर्स हैं, फिर 700 कमोडिटीज 1 आवर। ठीक है, एक तरफ आपने वर्कर लिखे, एक तरफ आपने कमोडिटीज, एक तरफ आपने टाइम। जो एक्स वाली वैल्यू है वो या तो आप लेफ्ट पे लिख लें या राइट पे। अब देखें वर्कर्स आपके पहले कितने थे? वर्कर्स कितने थे? 30 सर, 30। 30 वर्कर्स। 30 वर्कर्स थे, 350 कमोडिटीज थी और 2 आवर्स लेते थे। अब हमने 700 कमोडिटीज के लिए 1 घंटा कर दिया, वर्कर्स की नंबर चाहिए, तो पहले हमेशा की तरह एक्स वाले का एरो सीधा ही आ जाएगा। अब वर्कर और कमोडिटीज में देखें, वर्कर बढ़ाऊंगा तो ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर, तीसरे को नहीं देखना आपने पहले इन दो में रिलेशन देखना है, नीचे वाले तीसरे को नहीं देखना। वर्कर बढ़ाएंगे तो कमोडिटीज क्या होंगी? बढ़ेंगी, कम होंगी? कमोडिटीज फिर बढ़ेंगी ना, वो ज्यादा बन जाएंगी बढ़ेंगी, सर, ज्यादा वर्कर चीजें बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चर करेंगे बढ़ेंगे। तो डायरेक्ट रिलेशन एरो सीधा आएगा। अच्छा, अब इसी तरह वर्कर और टाइम, वर्कर ज्यादा करेंगे तो टाइम कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। इनवर्स रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ? इनवर्स। उल्टा एरो आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो एक्स वाली टर्म है ना, ये आपने एक तरफ लिखनी होती है, एक्स से स्टार्ट हो रहा है एरो, एक्स ओवर 30, और जो बाकी दो टर्म्स हैं ये वाली, ये आपने दूसरी तरफ लिखनी होती है। कैसे? 700 से स्टार्ट हो रहा है, 700 ऊपर आ जाएगा, 350 नीचे आ जाएगा।
और इधर 2 से स्टार्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, x को अलग कर लें, 30 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो गया, 35 1s are 35 2s are 70, अब 2 2s are 4 4 3s are 12, तो 120 वर्कर्स लगेंगे। अगर 700 कमोडिटीज को 1 घंटे में मैन्युफैक्चर करना है तो अबाउट 130 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड। क्लियर है? यस सर। सर एक बात पूछनी है सर जी, जो 30 है वो तो डिवाइड जो के उधर मल्टीप्लाई किया है सर, वो 30 फिर 2 के साथ होगा, वो ओवरऑल नहीं होगा ब्रैकेट में, वो बाहर होगा ब्रैकेट से। देखिए ओवरऑल करें या सेपरेट करें, देखो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जैसे बस मर्जी ठीक करें है, सेम ही आंसर आएगा। बस ठीक होगा सर। ओके, ये भी समझ आ गई आपको? क्लियर है? जी सर। अब आ जाते हैं जी ब्लड रिलेशंस की तरफ। एक आसान करते हैं, एक इंटेलिजेंस वाला करेंगे, एक जो जनरल एनालिटिकल स्किल्स वाला, और एक आपका मैथमेटिक्स वाला। एनालिटिकल स्किल्स की तरफ आ जाए, वो आपको कहता है ब्लड रिलेशंस के दे देता है क्वेश्चन।